नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज है 8 दिसंबर और आज उत्तराखंड में एग्जाम था भैया, एक यूके ट्रिपल एससी का ग्रुप सी एग्जाम था, जो कि स्टेनोग्राफर या बोल सकते हैं कि जो आपका पर्सनल असिस्टेंट वैयक्तिक सहायक का एग्जाम था। ठीक है, इसमें जनरल पेपर आपका बना था जिसमें 20 नंबर की हिंदी थी, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके था, 10 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का आपका जीएस पूछा गया था। और सेम यही पैटर्न आपका फॉलो होगा जो अपकमिंग आपके एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक मेट वाला एग्जाम, उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, अभी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का आएगा फॉर्म, उसका जो एग्जाम होगा सेम इसी पैटर्न पे होगा। और इस पेपर में भी आयोग ने वही पैटर्न फॉलो किया है जो पिछले 1 साल से आयोग करता आ रहा है। ठीक है, 1 साल से जो पेपर बन रहे, जैसे आपका स्नातक स्तर में बना था, आबकारी सिपाही में बना था, इन पेपरों में जो पैटर्न बना था वही पैटर्न आयोग ने इसमें भी फॉलो किया, जिसमें उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसके अलावा उत्तराखंड की जो बोलियां हैं, भाषा है, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द हैं, यहाँ से क्वेश्चनों को ऐड किया गया है। ठीक है, बाकी देखिए इस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सॉल्यूशन देखिए, आगे बढ़ाने से पहले बोलना चाहूंगा दोस्तों, सॉल्यूशन मैं आपको दे देता, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा व्यस्तता चल रही है। व्यस्तता का प्रमुख कारण है कि परिवार में मेरी माताजी का कुछ ऑपरेशन हुआ है, जिस वजह से मुझे रूटीन चेकअप के लिए, उनके रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो अभी मैं जैसे ही रूम पे पहुंचा, बहुत से बच्चों ने मुझे पेपर भेजा था। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, टेलीग्राम पे मैंने मैसेज किया था तो बच्चों ने पेपर भेजा हुआ था। तो जैसे मैं घर पे पहुंचा तो आज संडे का दिन था, तो उसके बावजूद भी देखिए दोस्तों बहुत थकान हो रही थी, फिर भी आप लोगों के लिए मैं पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले इतना ही बोलूंगा कि जिस भी प्रश्न में मेरे से गलती होगी, त्रुटि होगी, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, और यहां पर देखिए जिस भी क्वेश्चन का मेरे को अगर एक्यूरेट उत्तर पता नहीं है तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। रीजनिंग के क्वेश्चनों को मैं इसमें सॉल्व नहीं कराऊंगा, फटाफट इसके आंसर की मैं आपको दूंगा। रीजनिंग का जो पोर्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा आपको, कल के रीजनिंग टेस्ट में या अन्य किसी वीडियो में। ठीक है, अभी बहुत थकान भी हो गई है और दिन भर ड्राइव थोड़ा किया जिस वजह से थकान है, तो इस वजह से फटाफट मैं आपको उत्तर दूंगा और कुछ भी गलती होती है भूल चूक माफ करना आप लोग। बाकी इसमें जो कट ऑफ की मैं बात करूं तो देखिए जो कट ऑफ रहेगी मैं आपको बता देता हूं। लगभग लगभग 60 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो सेफ है, मान के चलो आप 60 प्लस में भी आप सेफ हो। सिलेक्शन में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, अभी टाइपिंग भी इसमें होने, तो बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जिन पे अलग से मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पेपर सेट कौन सा है मुझे पता नहीं है भाई, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सीधे पेपर ऑन कर रहा हूं और आपको इसके आंसर की उपलब्ध करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? उत्तराखंड में देखिए वीर रस वाली जो ध्वनि निकालता है वो रणसिंगा निकालता है। ठीक है, रणसिंह बाजो तुरई बाजी गाना बनता है ना, तो रणसिंगा और तुरई पहले से युद्ध के टाइम पे भी बजाया जाता था, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों की प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते क्रम में सही पदानुक्रम बताता है? बढ़ते क्रम में बोल रहा है ना ये, यानी कि आपका कौन सा बोल रहा है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है। तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए आपका बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब डेटा पूछ रहा है 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 में, तो इस हिसाब से देखिए मेरा संभावित जो उत्तर रहेगा इसका चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, फिर चंपावत। ठीक है, नीचे से ऊपर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कहीं ना कहीं संभावित है। ठीक है, मैं इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं करूंगा, संभावित है मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए जो भी मैं संभावित बोल रहा हूं उसका मैं फिर आपको बाद में करेक्ट आंसर बता दूंगा, हालांकि सही भी हो सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस और अनुमान के आधार पर बोल रहा हूं जितना मेरे को नॉलेज है भाई। चलिए अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। लीलानंद कोटनाला की जो इसमें रचना है भाई, तोता कृष्ण गैरोला की रचना है प्रेमी पथिक। ठीक है, पकड़ में आ गई। ढोल सागर के जो राइटर हैं उत्तराखंड में वो हमारे अज्ञात हैं। ठीक है, यानी कि डी का हो गया 4, डी का 4 हो गया हमारे पास, और बी का हो गया 1। डी का 4 और बी का 1 कौन से ऑप्शन में? तो ये केवल ऑप्शन ए में मिल रहा है, हमें बस इतना ही देखना है, हमारा आंसर आ गया, बाकी चेक क्यों करना आपने। ठीक है, तो ए का इस हिसाब से 3 हो गया, लीलानंद कोटनाला का हो गया गढ़वाली छंदमाला, महेंद्र योगेंद्र पुरी की हो गई आपकी फूलकंडी। कई बार देखिए एक ही मैचिंग से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार अपने टेस्ट सीरीज में भी कराया है, और आप देख लीजिए जो हमारी उत्तराखंड जीके ऑनलाइनर ई बुक है, ई बुक में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। तुबेरा, बाज्यो और तिमली उत्तराखंड में जो हमारी भोटिया जनजाति है उसके लोकगीत हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा भोटिया। उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आता ना हिंदी में, तो इंग्लिश में भी पक्का देखिए, तभी जो हमारे आजकल 100 प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहे हैं, इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, उसमें मैं आपको बाइलिंगुअल दे रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि कई बच्चों के समझ में नहीं आता जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं।
तो कौन सा सही है, यानी कि करेक्ट पूछ रहा है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ठीक है, तो जिला योजना जिला नियोजन समिति बनाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिलम और चौराबाड़ी हिमनद के प्रकार है। मिलम और चौराबाड़ी ग्लेशियर है, बिल्कुल सही है। चौराबाड़ी देखिए झील भी है और ग्लेशियर भी है, ठीक है, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में है। मिलम जो है उत्तरकाशी में, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है, इसमें केवल एक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। मेहरा और फरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, बिल्कुल सही है। दरबारी गुट थे ना मेहरा फरत्याल वगैरह, जो कि आपका सोमचंद ने स्थापित किए थे। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल और जो पहली था, कोटाल और पहली एसोसिएट विथ चंद डायनेस्टी से थे, ये भी बिल्कुल सही है। कोटाल और जो पहरी होते थे ये प्रधान के नीचे होते थे। प्रधान का असिस्टेंट था ना, जूनियर असिस्टेंट था प्रधान का। मैंने आपको अभी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ जो क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको बताया है, प्रधान जब गांव में जाता था तो उसके साथ कोटाल भी जाता था, अपनी पेन और डायरी लेके। वो लिखता था कि किस परिवार ने रेवेन्यू दे दिया, मतलब टैक्स दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो एक और तो दोनों सही हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक जो लिखी है भाई, आप डॉक्टर अनिल कार्की जी की पुस्तक है, ऑप्शन सी। ये आपका पूछा गया है, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताब होती है ना, हिंदी का जो साहित्य वाली किताब, जिनका हिंदी साहित्य है बीए एमए में, तो वहां से क्वेश्चन बनाया। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से निकल के आ रहे हैं। चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्न में से किन राज्यों को विजित करके साम्राज्य में मिलाया था? देखिए, अगर आपने हमारी उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ क्लास देखी है, जो आजकल ही शुरू की है मैंने आपके लिए पिछले एक माह से, उसमें मैंने आपको बताया कीर्ति चंद ने जब राजा बना तो उसने आपका खगमरा कोट पे विजय प्राप्त की, सिउनरा कोट पे उसने विजय प्राप्त की, इसके अलावा उसने बारामंडल पर विजय प्राप्त की और बिसौत पे विजय प्राप्त की थी। तो ए और बी दोनों ही है इसमें, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे, पांचवें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए भैया, ये पांचवा जो राज्य वित्त आयोग है, जो हमारा फिफ्थ स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है, इसके कुछ टर्म तो मुझे पता है और कुछ टर्म में मेरे को अभी यहाँ पे ध्यान नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन से बचना चाहूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसको अभी मैं रिव्यू में रख देता हूँ, आपको मैं बाद में दे दूंगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना आपने। अशोक का शिलालेख कालसी से संबंध है, यानी कि ए का 1 हो गया। ठीक है, बाड़ा आदि का त्रिशूल लेख है उत्तरकाशी से, यानी कि बी का हो गया 4। अश्वमेध यज्ञ स्थल है आपका कहाँ पे, बाड़ा वाला में, यानी कि सी का हो गया 3। और जानवी नौला जो है आपका गंगोली 8 में। मैंने कई बार आपको उत्तराखंड जी के वन लाइनर में पढ़ाया है, तो जानवी जो नौला है आपका कहाँ पे है, गंगोली 8 में। ठीक है, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 किसमें, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए बाकी आगे बढ़ेंगे। हिरोदा, चरेऊ और दोसरू विभिन्न प्रकार हैं। देखिए, अब इनमें से चरेऊ जिसको आता है, मैंने ये उत्तराखंड जी के वन लाइनर में आपको पढ़ाया है, उत्तराखंड में चर्यो कहते हैं, चर्यो, चर्यो या चरेऊ। ठीक है, विवाहित महिला इसको पहनती है भाई, विवाहित महिला की सुहाग का प्रतीक होता है। इसमें आपकी जो माला होती है उसमें काले गूदे होते हैं और उसके साथ में छोटी सी लॉकेट वगैरह होती है। तो चरेऊ के हिसाब से मैं इसका आकलन कर पा रहा हूँ कि ऑर्नामेंट के प्रकार है। ठीक है, हिरोदा भी मैंने सुना है इसमें, दोसरू मैंने इसमें नहीं सुना है। हिरोदा और चरेऊ जो है आपके ऑर्नामेंट होंगे, ऑप्शन बी होगा इसमें। ठीक है, अब मैं हो सकता है कि देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे से त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बिल्कुल मतलब आते ही आपको इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो अगर गलती होती है तो माफ कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? तो गंगनानी जो शिलालेख है भाई, इसमें हमको संस्कृत भाषा देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा संस्कृत। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? ठीक है, आपको घटते हुए में दिखाना है, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले आता है रेंज। ठीक है, रेंज जैसे हमारे यहाँ रेंज हो गए, कुमाऊं रेंज, गढ़वाल रेंज। ठीक है, उसके बाद देखिए जिला हो गए, 13 जिले हो गए। उसके बाद आता है सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाद आपके आता है थाना, थाने के बाद आता है चौकी, यानी कि बी नहीं होगा इसका उत्तर। रेंज, रेंज के बाद आपका जिला होगा। ठीक है, डी होगा इसका उत्तर। रेंज, जिला, सर्किल। ठीक है, रेंज जो हो गई आपके, यहाँ पे आपका फिर कमिश्नर ही बैठेंगे, कमिश्नर साहब होंगे। जिले में आपके एसपी या एसएसपी होंगे। सर्कल में आपके सीओ होता है, सर्कल ऑफिसर। थाना में आपका इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होंगे। चौकी में आपके मैक्सिमम यहाँ पे एसआई भी होते हैं कभी कभी, और मेनली हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल होंगे। तो रेंज, जिला, सर्किल, थाना, चौकी। ठीक है, तो डी आंसर के साथ में जाऊंगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे।
देखिए हाल में सरमोली जो गांव था, इसको आपका होम स्टे में अवार्ड मिला था पर्यटन के लिए। सूपी जो है कृषि पर्यटन के लिए फेमस गांव था। दारकोट जो है भाई अंगूरा ऊन के लिए है फेमस, बिल्कुल सही है। रोहतू की बेली आपका गढ़वाल में एक गांव है जिसको पनीर गांव कहा जाता है। यहाँ पे पनीर का प्रोडक्शन करते हैं गांव वाले, ठीक है। तो ये इसका सही सुमिलित जो हम बोलेंगे जो सही सुमिलित है, जो मैंने आपका कर लिया है, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो गया। आंसर होना चाहिए इसमें आपका सी वाला, 3 1 2 4, ठीक है। 3 पहले होगा, 2 3 1 2 4, ठीक है। ए का 3, बी का 1 और सी का आपका 2 और डी का 4। ओके, चलिए भगनौल किससे संबंधित है? तो देखिए भगनौल जो होते हैं ना, कुमाऊनी अंचल में गाए जाते हैं, केवल और केवल। तो कुमाऊनी क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी, कुमाऊं रीजन। आगे बढ़ेंगे। बेरुपा को बार मासा नरन कपल पाको चेत मेरी छैला। तो बेबी पाको भाई जो गाना है उत्तराखंड की आइडेंटिटी है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इस जो गाने हैं इसके पहले संगीतकार जो दिए गए विकल्पों में है भाई, आपका हो जाएगा मोहन उप्रेती जी हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मोहन उप्रेती जी। 4 चौथानी 6 घरिया 5 बीड़ी 4 बूढ़ा क्या है? तो 4 चौथानी 4 ब्राह्मण हैं, 6 घरिया 6 घरवा 5 बीड़ी 4 बूढ़ा, जो हमने चंद्रवंश में पढ़ा था। या आपने कई बार मैंने अपनी नानी से सुना है, 5 बीड़ी 6 घरी भी सुना है। 4 चौथानी में टॉप लेवल के 4 ब्राह्मण वर्ग होते हैं। तो ये सभी समाज के वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में 5 शहरों में से निम्न में किस क्रम में जोड़ेगी? तो ऋषिकेश को जो रेल जाएगी ना, सबसे पहले रेल हमारी कहां से शुरू होगी? ऋषिकेश से शुरू होगी। फिर हमारी रेल पहुंचेगी ऋषिकेश से देवप्रयाग, देवप्रयाग से हमारी रेल पहुंचेगी श्रीनगर, श्रीनगर से हमारी रेल पहुंचेगी कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से हमारी रेल जो अगला स्टेशन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा कर्णप्रयाग, माफ कीजिएगा गौचर आएगा, गौचर से हमारा लास्ट में आएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद क्या हो जाएगा आपका? देवप्रयाग, श्रीनगर, गौचर और कर्णप्रयाग। तो कौन से ऑप्शन में बताइए, इसको देख लेते हैं हम। ऋषिकेश सबसे पहले आएगा 1, 1 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आएगा आपका 2, 2 के बाद आपका आएगा 3, नहीं 1 के, माफ कीजिएगा, पहले ऋषिकेश आएगा फिर आपका आएगा देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद श्रीनगर। 1 4 3 फिर आपका 2 फिर 1, 1 4 3 2 1, 1 4 3 2 1 आपका किसमें है? 1, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्वेश्चन बोलता है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना निम्न में से 5 शहरों को किस क्रम में जोड़ेगी? तो पहला तो ऋषिकेश ही होगा ना। ऋषिकेश के बाद अगला स्टेशन आएगा हमारा देवप्रयाग, यानी कि 1 होगा, 1 के बाद हमारा 4 होगा, 1 फिर IV, फिर हमारा आएगा देवप्रयाग के बाद अगला स्टेशन होगा श्रीनगर, यानी कि 3 आएगा, 1 4 3, 1 4 3 फिर गौचर फिर कर्णप्रयाग, ठीक है। माफ कीजिएगा सी में है, ये कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सी में है, ठीक है। सी आंसर सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंदवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्न में से क्या उद्देश्य था? ये मैंने अभी हाल में आपको रिपीट कराया था। देखिए जो तिब्बत में इसने अभियान किया था उसके 2 रीजन थे। एक तो हमारा जो भोटिया व्यापारी थे उनको परेशान किया जाता था, दूसरा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी उसमें भी जो तीर्थाटन के लिए श्रद्धालु जाते थे उनको ये परेशान करते थे, हुमिया व्यापारी उनको डराते थे, डकैत वगैरह थे, तो उनको सबक सिखाने के लिए गया था, ठीक है। तो मानसरोवर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सिमिलर, जो बोल सकते हैं कि एक्यूरेट जो विकल्प होगा। आगे बढ़ेंगे। गोरखों के अधीन गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजू द्वीप क्या था? तो ये गोरखों की न्याय प्रणाली थी, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर था, गलत हो जाएगा, ठीक है। नर्तकों के लिए बजनिया कर था, इसमें बजनिया, ठीक है। और दूसरा देखिए महाजन जो साहूकार होता था उसके लिए बाजनिया कर, गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, दोनों गलत हैं इसमें। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, ढोल दमाओं पर चलते समय यात्रा करते समय बजाने वाला बाजा क्या कहलाता है? तो ये बाजा कहलाता है चलवा बाजा, ठीक है। चलवा, चलते समय जो बाजा बजता है उसको चलवा बाजा कहते हैं, ऑप्शन ए। इनमें में से उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में कार्मिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाइए, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे आपका रहेगा एडिशनल डायरेक्टर, फिर हमारा डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर, अपर निदेशक, उप निदेशक एंड सहायक निदेशक, ऑप्शन है।
अगला देखिए, पवासी देवता का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो पवासी, देखिए हनोल देवता को पवासी हनोल भी कहा जाता है, ठीक है। मेला भी लगता है ना जब इनकी यात्रा होती है। तो ऑप्शन बी जहां तक इसका संभावित उत्तर है, पवासी, ठीक है। पवासी महासु देवता लोग कितने भाई माने गए हैं, मैंने आपको सब क्वेश्चन कराए हैं उत्तराखंड जी के टेस्ट में भी, उत्तराखंड जी के ऑनलाइनर में भी। आगे बढ़ेंगे, भिटौली प्रथा भी मैंने आपको बताया। कुमाऊनी अंचलों में भिटौली जो होती है, इसमें मैंने देखिए जो हमारा एक चैनल और है दूसरा, देवभूमि कल्चर पॉइंट, वहां पे भी इस पे वीडियो आएगी जल्दी। भिटौली जो प्रथा होती है ना, जब देखिए किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उस लड़की को चैत्र माह में कुछ शगुन दिया जाता है या गिफ्ट वगैरह दिया जाता है भाई के थ्रू या पिता के थ्रू उसके ससुराल में जाके, तो वो कहलाता है आपका भिटौली। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड के किस जिले में देवालधार मैग्नेसाइट संचित भंडार है? तो ये आपका चमोली में है देवालधार, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे पूछ रहा है हार्क, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर 1988 में स्थापित हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड को भारत का बाई वोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है, क्यों? उत्तराखंड हैज बीन कॉल्ड द बाउल ऑफ बाई वोल्टाइन सिल्क इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी ऑफ सिल्क, ठीक है, और हाई क्वालिटी जो सिल्क होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता के रेशम का उत्पादन होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बोल रहा है। रामगंगा की उत्पत्ति दूधातोली श्रेणी के ढाल से होती है, ये आपका सही है। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। पिंडर का अलकनंदा से संगम होता है कर्णप्रयाग में। खोह नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, गलत है। नंदाग्नि अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, यह भी गलत है, ठीक है, यहाँ पे विष्णु गंगा और अलकनंदा का होता है। यानी कि इसमें 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, और ये पूछता है कि कौन सा सही नहीं है। ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो जाएगा मेरे को लगता है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है। ये मैंने हाल में देखिए आपको पढ़ाया था, जो हमने कतूरी वंश पढ़ा था या चंद वंश पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बताया था जूलिया नामक जो टैक्स था, नदी और पुलों पर लगने वाला टैक्स था, ठीक है। सिरती नामक जो टैक्स था वो नगद लिया जाता था, यानी कि ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। ए का 2 और बी का 4 केवल ऑप्शन ए में है, ठीक है। कटक जो था सेना का टैक्स था, और खेनी कपीनी जो था कुली बिगार टैक्स था, ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसके हिसाब से। दुगड्डा के समीप दारा मंडी में प्रसिद्ध गिंदी का मेला कब लगता है? तो गिंदी का मेला अब लगेगा दोस्तों, ये आपका जनवरी में जो आपका मकर संक्रांति आएगी ना, तो इसमें लगेगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। मकर संक्रांति में देखिए दारा मंडी में गिंदी मेला लगता है, बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है जो कि बहुत ही प्राचीन मेला है उत्तराखंड का, ठीक है। ये मैंने कई बार आपको रिपीट कराया सेशंस में। क्वेश्चन पेपर देखिए उठपटांग जरूर बनाया, आयोग बना रहा है, लेकिन क्वेश्चनों के जो फैक्ट है ना वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाए गए हैं या आपने पढ़े जरूर होंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो ही जाता है। जोया मुरली देखिए उत्तराखंड के वाद्य यंत्र में मैंने आपको बताया डबल क्या होता है, इसमें फ्लूट्स होते हैं, डबल फ्लूट्स होते हैं, 2 मुरलियां होती हैं एक साथ, बांसुरिया, अलगोजा होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। कई बार क्वेश्चन बना कि अलगोजा कहां से बजाया था, मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य सिर्फ पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं उत्तराखंड के? अब यार इसमें भी मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे हिसाब से जो इसका संभावित उत्तर होगा ऑप्शन ए के साथ मैं जाऊंगा। बाकी छोपती चौफला थड़िया वगैरह में तो मैं देखता हूँ कि इसमें आपका पुरुष, महिला के साथ पुरुष भी रहती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कहने का 4 के 4 ऑप्शन गलत भी है, ऐसा मुझे फील हो रहा है इसमें, क्योंकि तांदी में भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे तांदी भी मिक्स डांस है, छोपती चौफला और थड़िया, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऑप्शन ए के साथ में जाता है इसमें, अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो। डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सबसे पहले स्थापित हुई? नो डाउट दोस्तों, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है मैं नहीं जानता, हाल में इस पे आर्टिकल आया था, उत्तरांचल टी फैक्ट्री 2001 में स्थापित हुई थी, उत्तरांचल टी फैक्ट्री, ठीक है, 2001 में स्थापित हुई थी, तो ये इसका संभावित उत्तर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी उत्तराखंड राज्य की तितली है? भाई इसमें देखिए कॉमन पिकॉक है, जिसका नाम हाल में चेंज किया गया था, वूली वेडेंड पिकॉक, ठीक है। अब इसको डिलीट करता है आयोग, पता नहीं क्या करता है, बोनस मार्क्स देता है। वैसे कॉमन पिकॉक नहीं देना चाहिए था क्योंकि नाम चेंज हो गया ना इसका, वूली वेडेंड पिकॉक हो गया। अब देखिए क्या होता है इसमें। आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? अभी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन कराऊंगा तो लेट हो जाएगा, फिर भी मैं इसका फटाफट आंसर आपको बता दूं। देखिए अगर आपको एक्स सप्ताह है, मान लीजिए मेरे पास कोई सप्ताह की मैंने काउंटिंग करनी है और कुल दिन गिनने हैं, तो हमारे पास जो हो जाएगा, देखिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और सप्ताह को हम मेंशन करेंगे एक्स से, प्लस
तीनों को हम मेंशन करेंगे एक्स से, तो 7x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 8x। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी यार इसमें बहुत टाइम लगता है, सीटिंग अरेंजमेंट या जो भी क्वेश्चन है। त्रिभुज वाला बता देता हूं मैं, चलिए फटाफट इसमें सही किया है बच्चे ने जिसने भी पेपर भेजा। 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 5 इसके बाद ये 6, 6 के बाद ये 7, ठीक है 7, और 7 के बाद ये वाला क्वेश्चन 8 होंगे इसमें मेरे हिसाब से। बी ऑन आंसर होगा, ठीक है। बाकी अन्य क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा दूंगा भाई, ठीक है। चलिए मैं सीधे आपका आता हूं अगले क्वेश्चन पे। जीएस का आ गया भाई पोर्शन। अब इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोल रहा है। जो हमारा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आया था 1923 में आया था, ब्रिटिश काल में, सही है, बिल्कुल सही है। मैटरनिटी बेनिफिट जो एक्ट आया था 1961 में आया था, इसमें अमेंडमेंट हुआ था बीच में, ठीक है, ये भी सही है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1950, ये मेरे को डाउटफुल लग रहा है क्योंकि ये आया था लगभग 1948 के आसपास या 47 में आया था। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIA, ठीक है, ये 1948 में आया था दोस्तों, ठीक है। ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आया था, बिल्कुल ये मेरे को याद है क्योंकि आई एम अ लॉ स्टूडेंट, तो मुझे इतना इसमें कंफर्म रहता है। तो ग्रेचुटी वाला तो 1972 है, तो सी इसमें मैच नहीं होगा मेरे हिसाब से। मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है आपका लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। अब यहाँ पे मध्य ऑप्शन में, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है। मध्य भी आप ले सकते हैं, लघु या मध्य जो भी आपका, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रूर बेसिन जो है आपका फेमस है, ठीक है, रूर बेसिन जो आपका फेमस है लौह इस्पात के लिए है, बिल्कुल सही किया बच्चे ने, पहले का 4 हो जाएगा। तो पहले का 4 तो सभी ऑप्शन में भाई आंसर मिला नहीं। इसके बाद देखिए मेरे को पश्चिम बंगाल आता है भाई, केवल जूट उद्योग है यहाँ पे, तो डी का हो जाएगा 3। ए का 4 और डी का 3 केवल ऑप्शन बी में है, इतने से मेरा काम हो गया, अब बाकी क्यों देखूं मैं, ठीक है। बी इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कितने सत्र आयोजित किए गए थे? देखिए ये तो भाई आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बना है सिलेबस से ही आपका। कॉन्स्टिट्यूशन सभा जो हमारी बनी थी, हमारी संविधान सभा, उसका अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो इसके लिए टोटल 11 सत्र हुए थे, ठीक है, 11 सेशन हुए थे इसके लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए हाल में मैंने आपको पढ़ाया था, इनमें से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है, तो ये आपकी टोपोलॉजी होती है कौन सी वाली, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मैश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी नेटवर्किंग का एक प्रकार होता है, ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये बताया जाता है, मतलब वो सिस्टम होता है, बताया क्या जाता है, मैं तो एक टॉपिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। पूंजी का योगदान जो होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल जो कहलाता है, वो आपका इंटरेस्ट होगा। जैसे पूंजी में लगाऊंगा कहीं से तो क्या कमाऊंगा, पूंजी लगाने पे मैं इंटरेस्ट कमाऊंगा ना, ब्याज, यानी कि ए का हो जाएगा 2। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या कहलाएगा, अगर ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है कहीं पे, तो वो क्या कहलाएगा आपका वेजेस कहलाएगा, यानी कि मजदूरी। यानी कि ए का 2 हो गया और बी का 1 हो गया, ए का 2 और बी का 1 तो सभी ऑप्शन में है भाई, तीनों ऑप्शन में। अगला पढ़ते हैं आगे। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान, जो भी हमारे कॉन्स्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं या हम लगान ले सकते हैं, बताइए। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इंडस्ट्री का तो प्रॉफिट होगा, एंड प्राकृतिक संसाधनों का जो योगदान है इस पर रेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में भी मुझे, एक बार फिर से मैं देख लेता हूं अच्छे से इसको। नहीं ठीक है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है मुझे। पूंजी का योगदान ब्याज हो जाएगा आपका, मेरे हिसाब से जो आंसर होगा ए का 2 होगा। मानवीय श्रम का योगदान मजदूरी होगा, बी का आपका 1 होगा। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान जो हो जाएगा वो आपका लगान कहलाता है, सी का 4 होना चाहिए। उद्यम वृत्ति का योगदान जो होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज से हमको क्या मिलती है, प्रॉफिट मिलता है ना, डी का 3 होना चाहिए। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है भाई, ऑप्शन ए में जाऊंगा इसमें। अगला देखिए, निम्न में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो भैया गांधी जी के जीवन का पहला जो आंदोलन था चंपारण आंदोलन था, जहां से गांधी जी फेमस हुए थे। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था ना इनको बिहार में, नील की खेती के लिए वहां पे कृषकों को मजबूर किया जाता था। तो चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। इनमें से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू, 1929 पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जब आया था, नेहरू जी ने किया था, उसमें ऑप्शन बी होगा। केरल में कुटुंबश्री क्या है? तो कुटुंबश्री वहां पर विमेन ओरिएंटेड सेविंग बैंक है, ठीक है, महिला उन्मुख जो बचत बैंक होते हैं, जिसको एसएचजी भी कहा जाता है, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, एसएचजी,
ठीक है, तो ऑप्शन ये होना चाहिए इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आपको हम्पी में मिलते हैं, कर्नाटक में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फायरफॉक्स जो है मोजिला का होता है, ये वेब ब्राउजर था, मोजिला फायरफॉक्स। ओके। सफारी जो होता है, आईफोन जो यूज करते हैं उसमें सफारी मिलता है आपको सर्च के लिए। तो 2 का हो जाएगा 3, यानी कि 1 का 4, 2 का 3। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, 3 का हो जाएगा 1, 4 3 1 2 ही बचा फिर अब तो, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किसमें? ऑप्शन सी में है ना। सही है ना? एक बार फिर से देख लीजिए। फायरफॉक्स जो है मोजिला का हो जाएगा, 1 का 4 हो जाएगा। सफारी जो है एप्पल का है, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा, यानी कि सफारी एप्पल का है ना, 2 का 3 हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए टाइम तो लगता है इन क्वेश्चनों में, इसलिए मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग बोले ना टेस्ट सीरीज बहुत कठिन बन रही है आजकल। जो आजकल एप्लीकेशन पे हमारी चल रही है 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ, उसमें बच्चे बोले कि 2 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी के भी 20 क्वेश्चन स्टेटमेंट और ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, जीएस का भी वही पैटर्न है, उत्तराखंड का भी वही पैटर्न है, केवल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अब भाई टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये टाइम जो आज खर्च करेंगे आज हमारे प्रैक्टिस सेटों में आप, वो आपको फायदा देगा इस एक्चुअल एग्जाम में, क्योंकि इसमें मुझे ही टाइम लग रहा है। देखिए, क्योंकि वास्तव में टाइम लगता है ऐसे पेपर में जिसमें आपके मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग हो। ठीक है। अब देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है। कोलेरू झील आंध्र में है, सही है। कोलीवेली झील केरल, ये गलत हो जाएगा। कोलीवेली जो है आपका तमिलनाडु में है। खेची ओलापरी ओपालरी जो झील है सिक्किम में है। खजियार झील तो हिमाचल में फेमस हुई। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। इनमें से कौन सा समुचित रूप से जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाते। फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये जो स्टेटमेंट होती है ये आपके एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेट करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, मिलान कीजिए और राज्य के बीच सही मिलान कीजिए। कान्हा जो है आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में गलत हो गया पहला। बांदीपुर कर्नाटक में, सही हो जाएगा। पेरियार जो है आपका केरल में है। सिमलीपाल जो है आपका ओडिशा में है। ठीक है, केवल 20 उमेलित है इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में किस फिल्म को पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था भाई? ठीक है, अभी देखिए हाल में नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे, उसमें ये चर्चा में था। श्यामची आई जो मूवी थी, भारत की फर्स्ट मूवी थी। ठीक है, इसको पहला अवार्ड मिला था, फर्स्ट नेशनल अवार्ड इसी मूवी को मिला था अभी। ठीक है, अभी 70वें नेशनल अवार्ड की बात करो तो किस मूवी को मिला है? वो आट्टम मूवी को मिला है, मैंने पढ़ाया था आपको ये। दमाओं के साथ मुख्य रूप से बचने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दमाओं के साथ बचता है भाई पर्वतीय अंचलों में ढोल। ठीक है, ढोल के बिना तो दमाओं की रौनक ही नहीं है। सरहिंद नहर का निर्माण किस नदी से हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से पीवाईक्यू देखो इसलिए बोलता हूं। सतलज नदी से निकाली गई है। ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में आया था, सही है। सहकारी विकास फंड 1993 में आया था, बिल्कुल सही है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, 1982, सी गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने थे 75 में, सही है ये भी। सी गलत है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पूर्व एग्जामों में। डीपीआई, डीपीआई में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इस हिसाब से आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपने। ठीक है, तो चलिए भाई देख लीजिए, एक तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ उनके प्रावधान है। जो इजी है उसको पकड़ लीजिए। अनुच्छेद 24 जो है डी, वो बोलता है कारखानों में बच्चों का 14 साल से कम के बच्चे हैं तो उनको प्रोविडेट करता है, ठीक है, यानी कि प्रोविशन करता है, प्रतिषेध करता है ना। तो डी का तो हो गया 1, हमारे पास एक ऑप्शन आ गया। अब डी का 1 तो बहुत से ऑप्शनों में भाई, इससे तो काम ही नहीं बना। इसके बाद मैं अगले ऑप्शन की तरफ जाता हूं जो मुझे आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अगर देखता हूं इसमें, देखिए डी का 1 हो गया ना, डी का तो 1 हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका, फिर मैं बी की तरफ जाता हूं, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या बोलता है? देखिए आपका ये अनुच्छेद 29 बोलता है आपका अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण, जो भी प्रोटेक्शन है हमारे माइनॉरिटीज का वो देता है 29, यानी कि बी का हो गया 3, डी का 1 और बी का 3। डी का 1 और बी का 3 केवल ऑप्शन बी में है भाई, बी में है। कंफ्यूजन है थोड़ा इसमें।
ठीक है, दोबारा से देखते हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा समय लेने के लिए, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन। अनुच्छेद जो 13 है भाई हमारा, ठीक है, तो 13 जो बोलता है हमारा, फर्स्ट वाले का लेता हूं मैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, 13 जो बोलता है ए का होना चाहिए इसमें आपका दो, मूल अधिकारों से उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां हैं ये अनुच्छेद 13 में मेंशन है। बी जो है हमारा अनुच्छेद 29, 29 हमारा जो मेंशन करता है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, यानी कि ए का हो गया दो, बी का हो गया आपका तीन, सी में जाते हैं अब अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बोलता है हमारा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि सी का हो गया चार एंड डी का हो गया वन। ठीक है, ये तो दो तीन चार एक, तो बच्चे ने सही किया भाई, ऑप्शन सी है इसका, दो तीन चार एक सही है, बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए। तो बहुत सिंपल था इसमें, देखिए आपका नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और बी का चार है, इसमें केवल एक ही ऑप्शन में बी का चार है, देखिए आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, सी से आप कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत ही नहीं थी आपका। माफ कीजिएगा, बी का चार डी में है, ठीक है, ये तो डी में हो कर रहा हूं, तो डी आंसर हो जाएगा इसमें ना। नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और आप ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन में जो बी का चार है केवल ऑप्शन ए में और डी में है। तो इसमें आप एक और देख लीजिए, जो हमारी रावी नदी है रोहतांग पास के साथ जाती है, और कावेरी जो है पश्चिमी घाट की नदी है। ठीक है, तो ए का वन हो जाएगा, तो ए का ऊपर टू है तो ये गलत हो गया ये वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 71 का डी हो जाएगा। अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम यूज किया था, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रियदर्शी के नाम से इसने अपने इंस्क्रिप्शन लिखाए थे, ऑप्शन डी। जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी वाज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ बाउंड्री एंड क्लाइमेटिकल रीजंस बाय, इसका आंसर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थॉर्नवेल्ट होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं दोस्तों, बट ऑप्शन बी मुझे लगता है इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, थॉर्नवेल्ट ने ये थ्योरी दी थी, ऐसा मुझे संभावित लग रहा है, मतलब क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले पूछा गया है। ऑप्शन बी के साथ में जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बनास जो है चंबल के बाएं किनारे से मिलती है, सही है, बिल्कुल सही है। पार्वती चंबल के दाहिने साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी रिवर है, सही है। काली सिंध चंबल के दाहिनी ओर से मिलती है, ये भी सही है। एक दो तीन तीनों सही है, इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा। कौन सा अधिनियम था जिससे वोट देने की उम्र 21 से 18 हो गई थी, तो 21 से 18 हुई थी 61वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम कौन होता है, तो सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। रिपीटेड क्वेश्चन है, हाल में ही पूछा गया था किसी एग्जाम में, तभी मैं बोलता हूँ पीवाईक्यू कितने महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू आप जरूर देखिएगा दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए। फ्लिप फ्लॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है, देखिए इसमें सम्यक दृष्टि है, संकल्प है, आजीविका है, मध्यम प्रतिपदा नहीं होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। सैगा मृग का संबंध किस देश से है, जो हमारा सैगा मृग होता है ये पाया जाता है आपका रशिया में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में। ठीक है, तो यहाँ पे कजाकिस्तान ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, हाल में चेंज हुए थे, आपको पता है, मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर में, वीबीआर सुब्रमण्यम जी, ऑप्शन बी। न्यायिक सक्रियता शब्द जो था इसको किसने खोजा था, तो जुडिशियल जो एक्टिविज्म शब्द आया ना, बहुत ज्यादा देखिए क्वेश्चन ये मेंस में भी बनता है, पीसीएस मेंस आप दो, लोअर पीसीएस दो, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो क्वेश्चन है बहुत बार बनता है। एक्टिविज्म जो है इसको लाने वाले जो हमारे व्यक्ति थे आर्थर स्लीसिंगर थे। ठीक है, डिटेल में जिन्होंने पढ़ाई की होगी वही इसका आंसर दे पाए होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। चलिए भैया अब हिंदी का क्वेश्चन आ गया, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। हिंदी तो बहुत उठपटांग पूछी है। उदंत मार्तंड का प्रकाशन वर्ष था 1826। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र था ये, जुगल किशोर के द्वारा लाया गया था 1826 में। अगला क्वेश्चन था देखिए इसमें, ठीक है, 82वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सॉन्ग दिए गए थे उत्तराखंड के, उनके फिर सिंगर पूछे गए थे। तो देखिए पहला सॉन्ग है सिल्की बांध। सिल्की बांध जो आपका गाना गाया गया था वो किसके द्वारा गाया गया था, मंगलेश डंगवाल जी के द्वारा। ए का हो गया आपका बी। ओटवा बेलेंग है, बहुत फेमस गाना है भैया, मैंने भी सुना है, नरेंद्र नेगी जी का। दो का हो गया सी। मोहना तेरी मुरली, प्रीतम भरणवाद। ठीक है, प्रीतम भरतवाणी जिनको जागर सम्राट कहा जाता है। तीन का हो गया आपका ए। 16 गांव की बांध, अब ये तो मेरे को पता नहीं है इनका गाना था, बट अब यहाँ पे तीन तो मुझे पता है, तो चौथा वैसे निकल जाएगा। ठीक है, एक का बी, बी का एक, सी का दो, ए का तीन, तो एक बी, दो का सी, तीन का ए, चौथा डी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही किया बच्चे ने जिसने भी किया है। अनुधन अयह अन्वयः कौन सी संधि है, तो इसमें भाई आपकी यंग संधि है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, बी। आगे बढ़ेंगे भाई अगले क्वेश्चन में। संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? तो आर्टिकल 351 बोलता है ये, ठीक है, 351 सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, बिल्कुल प्रेम गीत होता है बाजूबंद। छोपती स्त्री और पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकृत नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है, बिल्कुल गलत है। खुदेड़ जो है शादी के बाद गाती है महिला अपने मायके ससुराल में, जब उसको मायके की याद आती है। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय होता है, बिल्कुल गलत है। जो शुभ अवसर होता है, जैसे बच्चे का जन्म हो गया, किसी की शादी हो रही है, घर में गणेश पूजा हो रही है, कुछ अलग फंक्शन हो रहे हैं, तो इसमें आपका मांगल गीत। 3 और 4 गलत है भाई, इसमें 1 और 2 सही है। कौन सा ऑप्शन है फिर? तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें, 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है, ठीक है, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, वैयक्तिक, वैयक्तिक ये शब्द ही गलत छपा है भाई। वैयक्तिक कहाँ होता है? हाँ वैयक्तिक ही होता है, माफ कीजिएगा, पर्सनल, निजी। वैयक्तिक का मतलब निजी होता है। व्यक्तिगत, वैयक्तिक या निजी पत्र के उदाहरण होते हैं। तो मेरे को निजी प्राइवेट लेटर लिखना है, तो निमंत्रण पत्र हो गया, शोक पत्र, बधाई पत्र, ठीक है, ये निजी पत्र के उदाहरण है। इसमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सी होगा इसका उत्तर। अगला देखिए, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? देखिए उल्टा पूछ लिया, कारण के न होते हुए भी कार्य का होना तो विभावना होता है, ठीक है। जहां पे आपका कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता है, वहां पे विभावना अलंकार होता है, जिसमें आपका बिन पग चले सुने बिनु काना। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ लिया इसने, कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, ये आपका विशेषोक्ति होता है, इसमें विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन ही होगा। बहुत चालाक हो गया एग्जामिनर जो भी पेपर सेट कर रहा है भाई, बहुत ही चालाक आदमी है ये जो भी है। वह अभ्युक्ति जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है। तो प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग से लेकर निस्तारण जो किया जाता है टिप्पणी से ही किया जाता है भाई, ऑप्शन डी होगा इसमें, टिप्पण। देखिए एक तरफ जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ उनका लोकल नेम दिया गया है। राजी को कहा जाता है बनरौत, ए का 4 हो जाएगा। भोटिया को सौका भी कहा जाता है। थारू को जो कहा जाता है हमारा तोमर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बोक्सा के लिए कुरी शब्द यूज होगा, ठीक है। तो 89 का जो इसमें राइट आंसर होना चाहिए, 89 का क्या हो जाएगा देख लो फिर इस हिसाब से। राजी का 4, कौ का 4 है, कौ का 4 आपका सब में ही है। भोटिया का सौका, खौ का 1, तो खौ का 1 2 में है, बी और डी में, ठीक है। अब जो थारू है ना, थारू का जो गोत्र है आपका, थारू का गोत्र क्या हो जाएगा आपका? तोमर। गौ का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया इसमें मेरे लिए, थारू, तोमर, बोक्सा, कुरी। हाँ बोक्सा का कुरी होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन है दोस्तों, इसके लिए माफी चाहूंगा। बी या डी में से एक होगा इसमें, ठीक है। ए और बी, सी तो डिलीट है, माफ कीजिएगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, गलत आंसर मैं मेंशन नहीं करना चाहता यहाँ पे। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? ये मैंने आपको पढ़ाया था कई बार, शेखर जोशी, इनकी दाजू जो कहानी है उस पे ये फिल्म बनी थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, विलोम शब्दों को सुमेलित करना है आपने। खंडन का हो जाएगा आपका मंडन, खंडन का मंडन, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में, आप ध्यान से देखो, देखिए ए का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। और बी का हो जाएगा आपका 1, चिरंतन का आपका विलोम हो जाएगा नस्वर, आगामी का हो जाएगा विगत, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं? अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन पूछा है। कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, पहरू, पहरू पत्रिका तो है भाई, पहरू है। आदली कुशली तो बहुत फेमस है, मटपाल जी की है, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। घराट जो है आपकी है नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। भैरू भी जो है कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। अगर मैं इसमें गैस करता, बट मैं इसका कंफर्म नहीं बोलूंगा, संभावित उत्तर बी में जाऊंगा इसके साथ, ठीक है। 1 और 2 हो सकता है इसका, 1 और 2, पहरू और आदली कुशली। आयोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा है भैया, ठीक है। आप बोलते हो ना मुझसे कि इतना कठिन पेपर क्यों बना रहे हो आप, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो भाई तभी बना रहे हैं इसी वजह से। अब थोड़ा उसमें गढ़वाली गीत और ऐसे जो हमारी पत्रिकाएं इनको भी मैं ऐड करूंगा हिंदी वाले पोर्शन में। हुड़की बॉल जो है कृषि नृत्य है, कौ का 3 हो गया, ठीक है। कौ का 3 तो एक ही ऑप्शन में आंसर आ गया आपका, देखिए पहले ऑप्शन में ही है। हुड़की बॉल जो होता है कृषि गीत होता है, ठीक है। और जो बीटमंगल गीत होता है विवाह गीत होता है, 4 होता है, बिल्कुल सही है। न्यौली जो होता है विरह गीत होता है, 2 हो जाएगा। झोड़ा जो होता है नृत्य गीत होता है, 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन ए में है, ठीक है। इनमें से कौन सा आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची है? तो आयुष्मान का मतलब क्या होता है? जब भी हम बुढ़े लोगों को
प्रणाम करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हमारे घर के, वो क्या बोलते हैं, बेटा आयुष्मान भव, ठीक है, चिरंजीवी भव। तो आयुष्मान का मतलब होता है चिरायु, चिरायु, दीर्घायु या चिरंजीवी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बड़ा लंबा पूछा है। कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषा भाषी क्षेत्रों में एक रूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। ठीक है, कुमाऊनी और अन्यत्र समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित है। कौन सी? जो कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों को भर रही है। यानी कि अब आपको बताना है कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है और अन्य भाषा की कहावतों में नहीं, ये गलत हो जाएगा। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं, एक संभव सही है। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। ठीक है, कथन के हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अन्य भाषाओं की जो कहावतें हैं उनमें भी कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हमको मिलते हैं। बहुत सी ऐसी लोकोक्तियां हैं कुमाऊनी की जो अन्य भाषाओं की जो कहावतें हैं उनमें सिमिलर है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही होगा, मेरे हिसाब से सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कंठ्य वर्ण जो होता है पहला ही वर्ग होता है क वर्ग। ठीक है, तालव्य जो हमारा चौ वाला हो गया 4, तो ख का 4, क का 1 और ख का 4। ठीक है, मूर्धन्य जो होता है ट ठ वाला होता है 2, फिर 3। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 1 4 2 3। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? देखिए, जो हमारी कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी भाषा में मेहमान को पोंग कहा जाता है, पोंग। ठीक है, गढ़वाली में कहा जाता है पोणा। अब देखिए जौनसारी पूछा तो जौनसारी में देखिए सी या डी आपका संभावित उत्तर है, और मैं यहाँ पे अगर एग्जाम हॉल में होता तो मैं जाता डी के साथ, यहाँ पे पावना। ठीक है, पावना, तो ऑप्शन डी। अब देखिए आयोग क्या उत्तर देता है इसका। इनमें से 2 कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर दीजिए। गले का हार होना, कथन 1। मंडू पोखिल आफी देखिल। मंडू पोखिल आफी देखिल मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, कुमाऊनी लोकोक्ति है। जब मडुआ नीचे गिरेगा तो अपने आप दिखेगा। मडुआ मतलब कोंदो का आटा। ठीक है, यानी कि वास्तविकता प्रकट हो जाएगी। तो जैसे मैं एक लोकोक्ति आपको और पढ़ा रहा था बीच में, जब जला अल्मोड़ा तब लागल गजमोड़ा। जब आप जाएंगे घर से बाहर तब आपको वास्तविकता का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये वास्तविकता है ना, ये सच है। तो मंडू फोकिल आफी देखिल, ये तो लोकोक्ति हो गई। इसका मतलब ये है कि वास्तविकता का बोध होना। गले का हार होना मतलब अति प्रिय होना। तो अति प्रिय होना और वास्तविकता होना, इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई संबंध नहीं बन रहा है। कथन 1 और कथन 2 विपरीतार्थक है, ये भी सही बन रहा है इसमें। दोनों ही अलग, एक दूसरे से अलग अलग है। कथन 1 हिंदी भाषा का और कथन 2 कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सी वाला भी सही है इसमें। अब सी और डी में से आयोग क्या देता है देखिए। अब देखिए जो कथन और यहाँ पे दोनों कथन के हिसाब से क्वेश्चन का सही उत्तर बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए। कथन 1 जो है हिंदी भाषा का है, गले का हार होना। ठीक है, अत्यंत प्रिय होना। और मंडू पोखिल आफी देखिल, यानी कि जब मडुए का आटा नीचे गिरेगा तो सबको दिखेगा, अपने आप दिख जाएगा, यानी कि वास्तविकता का बोध होना। तो ये कुमाऊनी भाषा का, वैसे मुहावरा तो नहीं बोलेंगे, लोकोक्ति है ये। अब यहाँ पे मुहावरा दिया है। ठीक है, कुमाऊनी गढ़वाली में जितने भी हमारे होते हैं ना, ये मैक्सिमम जो है आपके लोकोक्तियां हैं, मुहावरे भी हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन दोस्तों। आप देखिए आयोग क्या देता है इसमें। खाली इसमें अपना एग्जैक्ट आंसर डालना, मैं यहाँ पे ये गलती नहीं करूंगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के प्रारंभ में कि मैंने कोई भी आंसर देखा नहीं है, कुछ मुझे पता नहीं है। मैं घर पे आते ही ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ। हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। ठीक है, हंसुए मतलब जो हंसुआ, जो हमारे यहाँ पे दराती होती है घास काटने वाली, उसको हंसुआ कहा जाता है। अब हंसुए की शादी हो रही है, उसमें खुरपे यानी कि जो कुदाल होती है उसका भी गीत है। यानी कि बेमतलब की बातें हैं यार। एक तो हंसुए की शादी कहीं हुई, उसमें भी खुरपे की गीत तुम बता रहे हो, यानी कि असंगत बातें करना। ठीक है, फालतू की बातें करना, कोई मतलब ही नहीं है जिसका। अगला देखिए, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करिए भैया, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। पंत जी 1900 में पैदा हुए थे कौसानी में। निराला जी 1896 में पैदा हुए थे, और कहीं कहीं पे इनकी जन्म तिथि 99 है। चलिए 99 ही मान लेता हूँ। प्रसाद जी कब हुए थे? 1889 में। तो भैया आपको उल्टा जा रहा है। ठीक है, 4 3 2 1 हो जाएगा, यानी कि घ ग ख क, घ ग ख क, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। ओके, तो दोस्तों ये था आज देखिए आपका जो एग्जाम हुआ था वैयक्तिक सहायक या स्टेनोग्राफर का।
अब देखिए, जो भी मेरी संभावित उत्तर कुंजी थी मैंने आपको बता दिया है, और मैं फिर बोल रहा हूँ 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं बिल्कुल आस में रहें। हालांकि इसका टाइपिंग जो होगा, टाइपिंग के लिए 4 टाइम्स लिए जाएंगे, और 4 टाइम्स के हिसाब से जो मेरिट है वो 50-55 भी रह सकती है। ठीक है, 50-55 से ऊपर वालों को भी इसमें मौका मिल जाएगा टाइपिंग का, क्योंकि टाइपिंग में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। बट फाइनल सिलेक्शन की मैं बात करूं तो 60-62 से ऊपर जिनके भी नंबर हैं, या उनके आसपास भी जिनके नंबर है रिजर्व कैटेगरी लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है, उनकी तो कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करो तो आप लोगों को उम्मीद बना के रखना चाहिए, क्योंकि पेपर जो था आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था, और पेपर अब आसान नहीं रहा है उत्तराखंड में यूपी ट्रिपल एससी का। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन करें। और ये बहुत बड़ा पैगाम है जनवरी वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनका जनवरी में एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक और मेट का। ऐसा ही पेपर आपको वहां पे देखने को मिलेगा भैया, और ऐसी ही सेम टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, 100+ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज महाकुंभ। और वहां पर जो आपको पता ही लेवल कैसा पहुंचा है, बच्चे आजकल 50-60 नंबर में सिमट जा रहे हैं, और यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। मेरा मकसद ही है कि आपको कठिन से कठिन प्रैक्टिस सीरीज मैं यहाँ पे दूं, प्रैक्टिस टेस्ट दूं, जिससे आपको जो एटमॉस्फेयर एग्जाम हॉल में मिलेगा ना, वो कई बार आप उसका रिहर्सल कर चुके होंगे। यानी कि हर दिन आपको ऐसे ही पैटर्न पे कठिन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप उसे ना, जो आपका प्रेशर होता है, आप उस प्रेशर से कई बार गुजर चुके होंगे। बट जो नए बच्चे एकदम से पेपर देखेंगे घबरा जाएंगे इस टाइप का। इसलिए बोलता हूं दोस्तों, आप पुराने पेपर लगाना, मॉक टेस्ट लगाना और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना क्यों जरूरी है। ठीक है, बाकी यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करूंगा भैया, और किसी भी क्वेश्चन में मेरे से अगर त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। देखिए, काफी लोग भी कमेंट करते हैं कि तेरे को आंसर नहीं आता तो उत्तर की देता है, आंसर की देता है। भाई मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कि इसके आंसर की अपलोड कर दो। और सब लोग, देखिए मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ जब भी कोई उत्तराखंड में पेपर होता है, तो जो हमारी वीडियोज पे व्यूज आते हैं उसके एनालिसिस के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि वेट रहता है सभी लोगों को देवभूमि करियर पॉइंट का। और जितना भी मेरा पिछले 8-10 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैंने आपको ये आंसर की दे दी है भाई। अगर इसमें फिर भी मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं, उत्तराखंड जी के रिवीजन महाकुंभ, हिंदी का रिवीजन महाकुंभ, उसके अलावा रीजनिंग टेस्ट, उत्तराखंड जी के टेस्ट, बाकी जितने भी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे चल रहे हैं उनको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी जल्दी मिलेंगे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। आपने कितना स्कोर किया इस आंसर की के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।